हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चा, कोई भी बैच हम लोग शुरू करते हैं तो आप लोगों के लिए भी, अगर मैं आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, तो कोई भी बैच अगर शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और बनानी पड़ती है हमेशा। एटलीस्ट हमें ये पता हो कि हमें पढ़ना कितना है, हमें जाना कितना है, कब तक हमारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। अक्सर हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि जब हमारा सिलेबस चल रहा होता है कि सर कब तक कोर्स कंप्लीट होगा, कितनी और क्लासेस चलेंगी, या ये चैप्टर कब पढ़ाओगे। एटलीस्ट हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, एक ओवरव्यू। लोगों को अक्सर पता ही नहीं होता कि जो चैप्टर, मतलब मान लो मैं आपके बैच में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैं पढ़ा रहा हूँ और एक बच्चा मेरे पास कमेंट कर रहा है कि सर ट्रिग्नोमेट्री कब पढ़ाओगे। अब भाई, जब ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस में ही नहीं है तो उस बच्चे को यही नहीं पता होगा कि सिलेबस क्या है, तो फिर क्या ही उसका विजन होगा और क्या ही उसका टारगेट होगा। तो एटलीस्ट हमारा विजन क्लियर होना चाहिए और उसके लिए आज एक हम छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें मैं आपको सारे जितने भी डाउट्स वगैरह हैं, जितने भी फ्यूचर में आपके दिमाग में डाउट आ सकते हैं, वो सारे के सारे आज मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। अब बात करें अगर आपके सिलेबस की, तो सबसे पहले मैं वन बाय वन सबका क्लियर करूंगा आपको। एचसीएम का, एडब्ल्यूओ, टीपीओ का, ड्राइवर का, जितने भी बैचेस में ये क्लास हमारी चलने वाली है, सबका मैं आपको डिस्कशन करूंगा। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। 15 क्वेश्चंस बच्चे आपके आते हैं और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका ये सिलेबस है। कभी भी नोटिफिकेशन में आपको पूरा डिटेल में सिलेबस नहीं मिलता है ना। तो पूरा डिटेल में सिलेबस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं। और इन्हीं चैप्टर्स पे बेसिकली हमारा फोकस रहेगा। इनके अलावा और कोई चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं आता है, ठीक है भाई। तो संख्या पद्धति, दशमलव, एलसीएम, एचसीएफ, सरलीकरण, घातांकरणी, देखो ये 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जहां से बहुत डिटेल में चीजें पूछी गई हैं। अगर मैं आपके प्रीवियस ईयर की बात करूं, हालांकि एनालिसिस के लिए अलाउ ने मना किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो आपके जो डेसिमल है ना चैप्टर, मतलब एल नंबर सिस्टम में भी अक्सर हम लोग क्या पढ़ते हैं, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ फैक्टर्स और आपका रिमाइंडर हो गया। इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही नहीं है और बना भी नहीं है प्रीवियस। अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन कहां से बनता है, आपका डेसिमल से बन जाएगा, या बना है आपका फ्रैक्शन से बना है, भिन्न से बना है, आपका अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर से क्वेश्चन बना है। और ये ऐसे टॉपिक है जिनको हम बहुत शॉर्ट में पढ़ते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में मैं इन्हें बहुत डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं। ये बेशक आपको छोटे छोटे चैप्टर लगे, लेकिन जब सवाल फ्रीक्वेंटली यहां से पूछे जाते हैं तो बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे अच्छे सवालों के साथ इन चैप्टर्स को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में अर्थमेटिक के पास आते हैं तो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेस के भी क्वेश्चन अक्सर देखने को मिले हैं, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, और आपका मेंसुरेशन में 2D और 3D दोनों। उसके बाद में अगर कुछ मिसलेनियस में बचा तो वो मैं आपको मिसलेनियस में करा दूंगा, ठीक है। तो ये था आपका किसका, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस। और इसका